अपने अवगुणों को स्वीकार करना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने अवगुण स्वीकार तो कर लेता है, पर उसके प्रति मिलने वाले दंड को स्वीकार नहीं करता, उससे भागता है। थोड़ी शांति रखो भैया, ने एक देर बैठो। बिल्कुल शांति का परिचय दो। द्वार पे जो लोग खड़े हैं बिल्कुल शांत हो जाइए। अपने अवगुणों को स्वीकार करना ये व्यक्ति का सबसे बड़ा सद्गुण है। ऐसे कौन शांत करे भैया? खुद हल्ला करके शांत करा रहे हो? बैठ जाओ। वाह, हाँ ठीक है, बैठ जाओ। तो अपने अवगुणों को स्वीकार करना ये सबसे बड़ा सद्गुण है, और ये अपने अवगुणों को स्वीकार न करना ये सबसे बड़ा दुर्गुण है। परंतु अवगुणों को स्वीकार करते हुए उसके प्रति मिलने वाले दंड को भी स्वीकार करें कि जो भी मुझे मिलना हो इसके बदले मुझे स्वीकार है। ब्रह्मा जी के और इंद्र के भाव में एक बात कही जाती है कि ब्रह्मा जी ने जो किया उससे ठाकुर जी नाराज हुए, कल हम लोग सुन रहे थे। लेकिन ब्रह्मा जी गलती तो स्वीकार कर रहे हैं पर दंड मांगा नहीं एक बार भी। पूरी स्तुति में ब्रह्मा जी ने एक बार भी, बार बार विषयांतर कर रहे थे, कल हम लोग सुन रहे थे, बार बार विषय बदल रहे थे, बार बार ठाकुर जी से कभी प्रश्न करने लग रहे थे। मतलब अपनी गलती तो मान रहे हैं, पर कई लोग होता है ना कि अब हो गया, अब हम क्या करें, हो गया, हमसे गलती हो गई। अरे भाई ऐसे थोड़ी, थोड़ा तो इसमें दीनता लाओ अपनी बातों में। नहीं नहीं अब तो हो गया हमसे, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, हो गई गलती तो मानव मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। कई लोग गलती स्वीकार तो करते हैं पर वो भी बड़े अदा में स्वीकार करते हैं, उसके प्रति दंड स्वीकार नहीं करते। तो ब्रह्मा जी कल वही कर रहे थे, इसलिए ठाकुर जी ने उनको क्षमा नहीं किया। लेकिन आज इंद्र ने आकर के क्या कहा कि नाथ मुझसे गलती हुई, परंतु आप मेरे गुरु हैं, आप जगत पिता हैं, मुझे इसके लिए जो भी दंड देंगे मुझे वो दंड स्वीकार है, मुझे दंडित कीजिए नाथ। ठाकुर जी बोले ये सबसे बड़ा गुण है कि आप अपने अपराध को स्वीकार करके उससे मिलने वाले दंड को भी स्वीकार करते, ये अच्छा है। तब भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया और इंद्र से कहा कि भाई तुम बस ईर्ष्या निवृत्त होकर के, अभिमान निवृत्त होकर के अपनी पदवी को संभालो। हम लोगों का स्वभाव है कि हम दूसरों में अवगुण देखते हैं, स्वयं में गुण का दर्शन करते हैं। व्यक्ति का स्वभाव क्या, सब में दोष देखना है। कोई भी, चाहे रावण के आगे राम जी भी आगे, वो राम जी में भी दोष देख रहा है, लेकिन अपने आप में गुण देखता है। मानव का स्वभाव होना चाहिए सब में गुण देखे, स्वयं में अवगुण देखे। मुझ में कमियां कितनी हैं, मुझ में दोष कितने हैं, मुझ में अवगुण कितने हैं, मेरे आगे जो भी आवे सब गुणवान है, मैं ही हूं अवगुणों से भरा हुआ। हाँ, इतना भी ना सोच ले कि डिप्रेशन में ही चला जाए कि वो मुझसे बड़ा तो कोई कलंकी नहीं, पापी नहीं। कई लोगों का मनोबल भी खत्म होता है उससे, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी खत्म होता है। पर हाँ, आप लोग समझ रहे हैं कितने दायरे में करना है और कितने की आज्ञा दी जा रही है। सब में गुण का दर्शन करो। चाहे लाख बुराई किसी की आपसे कर दी गई, लेकिन वो व्यक्ति सन्मुख आवे तो आप उसमें तब भी गुण ही देख रहे हो। भाई तुमने उसकी इतनी बुराई करी पर वो मुझे फिर भी उसमें गुण ही दिखाई दिया। नेत्र जो है ना, ये भक्ति का पैरामीटर है। आप जितना भजन करते हैं, कथा सुनते हैं, नाम जप करते हैं, तिलक स्वरूप धारण करते हैं, गुरु आश्रय में रहते हैं, भगवत सेवा करते हैं, यदि वह नेत्रों में प्रकट नहीं हो रहा गुण दर्शन के रूप में, तो संभवतः आप भजन नहीं कर रहे हो। अच्छा, होता है, पता क्या होता है, भजन करने के बाद में भी कैसे नेत्र हो जाते हैं, परंपरा से दीक्षित होने के बाद में कैसे नेत्र हो जाते हैं। एक ही परंपरा के दो लोग हैं तो दूसरे को कैसे देखते हैं, ये तो कुछ नहीं करता, मैं देखूं मैं तो ये भी करता हूं, मैं तो ऐसे भी रहता हूं, मैं तो ये भी खाता हूं, मैं तो गुरुदेव ने ये भी बताया हमारी परंपरा में ये, मैं वो भी करता हूं, ये तो कुछ नहीं करता, ये तो ऐसे ही है। वहां पे भी दोष, भक्ति में भी दोष, नियम में भी दोष, भावों में भी दोष नहीं। गुण देखिए, दोष दर्शन करते करते जीवन निकल जाएगा, एक दिन ठाकुर जी सामने आ जाएंगे, आप उनमें भी दोष देख लोगे। मुकुट सीधा पहन लिया कीजिए आप उनमें भी दोष देख लोगे। खड़े तो सीधे हो जाए कीजिए, नेशनल एंथम चल रहा है। हम लोग इतने ज्यादा, अब
भाई जो आदत में आ जाएगा वो फिर स्वभाव में आ जाएगा, और जब स्वभाव में आ जाएगा तो फिर कोई नहीं बच पाएगा उससे। कई लोग होते हैं उनका स्वभाव होता है टोकने का, बोलने का। कई बार उनसे कह के जाते हैं घर के लोग, भाई सुन तू ऐसी जगह जा रहा है, वहां किसी को नहीं टोकना है। वो कहता नहीं टोकूंगा, तो वहां उसको कुछ दिख जाता है, दिख ही जाता है क्योंकि उसकी दृष्टि ही ऐसी है। और वहां जब वो किसी को देखता है जिसको टोकने का मन होता है तो वो बहुत देर अपने हाथ पर बंद करके रखता है, थोड़ा ऐसे सोचता है सबने मना किया है, टोकना नहीं है, टोकना नहीं है, टोकना नहीं है, क्या करूं। अब उसका ना तो भोजन पचेगा ना पानी नीचे उगले, क्योंकि स्वभाव में आ गया ना टोकना। फिर वो क्या करेगा, जाते जाते टोक ही जाएगा। सुनो भाई तुम बुरा नहीं मानना, मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मेरे अंदर रह नहीं रही है बात, मैं रोज रात में सो नहीं पाऊंगा, सुनो तुम क्या, तुम ऐसे ऐसे नहीं किया करो, बस अब तुम चाहे बाहर में जाओ, हम जा रहे हैं। ये स्वभाव में आ जाएगा। भाई स्वभाव में प्रेम लाइए, स्वभाव में भक्ति लाइए, स्वभाव में भाव लाइए, दोष नहीं लाइए। बहुत दोष यदि आप बहुत दिनों तक अपने चित्त में रखेंगे तो मन बुद्धि चित्त स्वभाव सब में वही दोष आ जाएगा, और कहीं ना कहीं ठाकुर जी फिर सन्मुख आएंगे तो हम उनमें भी दोष दर्शन करने लगेंगे। बताइए, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारणो, ऐसे राम जी को रावण देख के क्या बोलता है, ए वनवासी। राम जी का रूप देख करके, राम जी का स्पर्श करके जहां पत्थर पिघल जाते हैं, उनको देख करके रावण इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है। सिया जी, जिन सिया जी के ऐसे ऐसे सुंदर चरित्र और ऐसे ऐसे भाव प्रकट किए जाते हैं कि जब सीता जी प्रथम बार विवाह करके अयोध्या आई तो कहते हैं कि माताओं ने कमल के पराग बिछाए हैं उनके स्वागत में। एक कमल में से एक चुटकी पराग भी नहीं निकलेगा, इतना सा पराग निकलता है। तो सोचिए कितने कमल इकट्ठे करके उनके परागों से परत बिछाई कि सीता जी उस पर चल करके गृह प्रवेश करेंगी पहली बार। तीनों माताएं बड़े प्रेम भरे नेत्रों से देख रही हैं सीता जी को, अत्यंत करुण नेत्रों में छोटे छोटे अश्रुबिंद। अच्छा, ये अयोध्या नगरी सामान्य नहीं है, तीनों माताएं सामान्य नहीं है, देवताओं में भी गंधर्व जन्य जो गंधर्वा हैं वो भी कौशल्या मैया आदि सबको प्रणाम करती हैं। ऐसी कौशल्या केकई सुमित्रा नेत्र भर के देख रही हैं, और जैसे ही पालकी से उतर करके श्री सीता जी भीतर प्रवेश करती हैं और जैसे ही पराग पर चरण रखती हैं तो ये भौएं थोड़ी सी उठ रही हैं। ये नासिका के पास का जो ये गाल का क्षेत्र है, इसमें सुकड़न आ रही है, मतलब जैसे मानो नीचे कोई कुछ चुबा रहा हो। कौशल्या मैया कहती हैं कि अरे ये कितनी कोमल है, कितनी कोमल है कि कमल का पराग भी इनके चरणों में चुभ रहा है। सुमित्रा जी तो नेत्रों में आंसू भर लाई, कौशल्या जी चिंता कर रही हैं, केकई जी से तो देखा ही नहीं गया, तो केकई जी क्या कर रही पता है, ऐसा गृह प्रवेश किसी बहू का नहीं हुआ होगा आज तक। केकई जी गई और श्री सीता जी को गोद में उठा लिया, गोद में लेकर के भीतर गई। इतनी कोमल है श्री सियाजू, और उन सियाजू को इतनी निष्ठुरता से कैसे ले गया रावण, क्योंकि उसके मन में, स्वभाव में, बुद्धि में, विचार में, सब में निष्ठुरता आ चुकी है। व्यक्ति जब एक अवधि से ज्यादा रोग को अंदर रहने देता है तो वही रोग भयंकर मरणासन स्थिति में ले जाता है। हम ऐसे दोषों को चित्त में रखेंगे, क्या ये हमारी स्थिति को नहीं रखेंगे? चाहे कितना भी तिलक लगाइए, चाहे कितना भी गुरु मंत्र कर लीजिए, चाहे कितना भी आप धाम भ्रमण कर लीजिए, लेकिन आपका स्वभाव पवित्र नहीं है तो आप कहीं से भी पवित्र नहीं है। स्वभाव, विचार, व्यवहार, इनमें दोष मत लाओ। आज इंद्र से केवल इसलिए रिझ गए भगवान क्योंकि उसने आकर के तुरंत अपनी गलती मानी और मान करके ठाकुर जी के सामने अपना सर नतमस्तक हो गया कि दंड दीजिए मुझे, जो देना। ठाकुर जी को ऐसे स्वभाव ही तो प्रिय है। भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। तत्पश्चात अन्य अन्य लीलाएं हुई, रास पंचाध्याय का प्रसंग प्रारंभ हुआ, गोपियों ने भगवान के साथ रास विहार किया। अब हम पिछले 7 दिन से होली का रास ही सुन रहे थे, तो इसलिए बस प्रणाम मात्र करते हुए फिर गोपी गीत, भगवान अंतर ध्यान हुए, गोपी गीत गाया। मैं इस बात को कहा करता हूं, क्यों अंतर ध्यान हुए ठाकुर जी? क्योंकि बिना आचार्य के यदि रास में प्रवेश करोगे तो रास का अनुभव तो हो जाएगा, पर थोड़ी देर बाद आपसे एक अपराध बनेगा। क्या? उस रास का अभिमान। आचार्य जीवन में क्यों जरूरी है, गुरु जीवन में क्यों जरूरी है? ताकि आपके चित्त में मान को प्रकट ना होने देवे। अगर मान प्रकट हो रहा है तो भगवत प्राप्ति होने के बाद में
आपके कारण आचार्य पर भी रोषित हो जाएंगे ठाकुर जी, अरे तुमने कैसा शिष्य बनाया, हम इससे मिलने के लिए गए, ये तब मान कर रहा है वहां पर। इसलिए मान ना आवे, इसलिए हमारी हरिदासी परंपरा, हरिवंशी परंपरा और जहां भी मानसी की परंपरा है, सब जगह निवेदन किया गया, नेत्र बंद करके मानस में जब ठाकुर जी का स्मरण करो, उससे पहले गुरु को स्मरण कर लो, गुरु के संग ठाकुर जी को प्रणाम करो। क्यों? गुरु मान नहीं आने देंगे। जैसे क्या करना है, नेत्र बंद करके चित्त में स्मरण करना है, हृदय में एक कुंज है, उस कुंज में ठाकुर जी बैठे हैं। अब ठाकुर जी को मैं सीधे माला पहना रहा हूं, चरण प्रक्षालन कर रहा हूं, चंदन लगा रहा हूं, नहीं, मैं थाली लेकर के खड़ा हूं, उसमें माला भी है, चंदन भी है, आरती भी है, गुलाल भी है, इत्र भी है, खूब सुंदर सब सामग्री है, बीड़ा भी है, लेकिन मैं नहीं अर्पित कर, मैं बस लेके खड़ा हूं। मैंने गुरुदेव से कहा है, गुरुदेव आप अर्पित करो। मेरे गुरुदेव माला पहना रहे हैं, मेरे गुरुदेव चंदन लगा रहे हैं, मेरे गुरुदेव चरण प्रक्षालन कर रहे हैं, मेरे गुरुदेव बीड़ा पवा रहे हैं, और मैं गुरु गोविंद दोनों की इस लीला का दर्शन कर रहा हूं। मानसी में स्वयं को दृष्टा बनाना है, करता नहीं, करता तो गुरु ही होने चाहिए, नहीं तो मान आएगा। गोपियों ने रास भूमिका में स्वयं को कर्ता मान लिया, ये ठाकुर जी तो हमारे साथ रास कर रहे हैं, हम सुंदरी हैं, और आचार्य स्वरूपा किशोरी जी का स्मरण नहीं किया, इसीलिए मान आ गया कि हम बहुत सुंदरी हैं, इसीलिए हमारे साथ रास कर रहे हैं, और ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। और उसके बाद यमुना तट पर जाकर के जब किशोरी जी ने कहा कि गाओ, तब गाया, जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्र हि दयितदृश्यता दीक्षुतावक स्त्वधृता सब स्वाम विचिन्वते। प्रत्येक श्लोक के बाद हर ये युगल युगल श्लोक चलते हैं गोपी गीत में भी। एक श्लोक में गोपियां कुछ तीखा बोलती हैं, दूसरे श्लोक में फिर ठाकुर जी को मनाती हैं। जैसे पहले श्लोक में कह रही हैं, ते जन्मना व्रजम अधिकम जयते। लाला, तुम ऐसा सोचते हो कि तुम्हारे जन्म से व्रज की महिमा बढ़ी, तो फिर झूठे हो, गलत सोच रहे हो। तुम्हारे जन्म से व्रज की महिमा नहीं बढ़ी लाला, बल्कि तुम ब्रज में जन्मे तो तुम्हारी महिमा बढ़ गई है। तो इतना इतराओ मत अंतर ध्यान है करके। हम ब्रजवासी अगर नहीं होते, हम वृंदावन वासी, और ये 84 कोस में तुम्हारो जन्म नाय भयो होता ना लाला, तो इतनी पूछ नाय बनती तुम्हारी, जितनी पूछ आजकल हो रही है। व्रज में जन्मे हो, व्रजवासी प्रेमियों के बीच में जन्मे हो, इसलिए आपकी इतनी महिमा है नाथ। इसलिए हम ब्रजवासियों को छोड़कर के अंतर ध्यान मत होइए। हम तो आपकी बिना शुल्क की दासी हैं। अरे हम सब जानती हैं आप नंद नंदन नहीं हो, आप यशोदा नंदन नहीं हो। तो अंतर ध्यान हुए ठाकुर जी घबरा गए। इन गोपियों को कैसे पता कि मैं नंद जी का लाला नहीं हूं, मैं यशोदा का लाला नहीं हूं? कहीं इनको ये तो नहीं पता चल गया कि मैं देवकी का पुत्र हूं? गोपियां कह रही हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवान। आप नंद जी के लाला नहीं हो, यशोदा के लाला नहीं हो। तो ठाकुर जी घबराए, लेकिन तभी गोपियां कहती, हम जानती हैं आप कौन हो। बोले कौन है? अखिल देहिनाम अंतरात्म दृक्। समस्त देहधारियों के चित्त में विराजमान रहने वाली जो परमात्मा तत्व है, वो आप ही हो, हम जानती हैं। ठाकुर जी की सांस में सांस आई, कहीं इन्हें ये तो ना पता चल गई कि मैं देवकी नंदन हूं। आप तो विराज ही रहे महाराज जी यहाँ पे। लेकिन बंधुओं, एक बात तो माननी पड़ेगी, श्रुतिम अपरे स्मृतिम अपरे भजन्तु भव भीता नीतिम अपरे। श्रुतियां नहीं पहचान पाई जिनको, नीतियां नहीं पहचान पाई जिनको, स्मृतियां नहीं पहचान पाई, वेद नहीं पहचान पाए जिनको, उन ठाकुर जी के आगे दो ही लोग बोले हैं कि हम तुम्हें जान गए हैं। या तो रामावतार में केवट कहते हैं कि मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हारा मर्म जानता हूं, या कृष्ण लीला में गोपियां कहती हैं कि हम आपको जानते हैं।
और इन दोनों को ही चरण प्रदान किए हैं ठाकुर जी ने, गोपियों को भी चरण प्रदान किए हैं। असंख्य गोपियां भगवान की सुंदर गोपी गीत के माध्यम से स्तुति गाती हैं, स्तवन करते हुए। इति गोप्य प्रगायन्त प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदु स्वस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा तासामाभिर्भूत्सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीताम्बरधरश्रग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथ। ठाकुर जी गोपियों के बीच में प्रकट हो गए, गोपियों के साथ महाराज किया, महादेव भी पधारे। ऐसे रास राशेश्वर भगवान को हम बार बार प्रणाम करते हैं। बोलो रास बिहारी लाल की। अब आगे के प्रसंग में हम लोग बस सूची मात्र कहेंगे, उसके बाद कथा को विश्राम देंगे। पर उससे पूर्व हमारे मध्य में जिन्होंने सनातन की खूब सुंदर अलख युवाओं में और पूरे भारतवर्ष में जगाई है, ऐसे हमारे व्रज के परम सुंदर व्रजवासी स्वरूप में जो व्यासपीठ पर विराजते हैं, श्री प्रियाकांत जी के अति प्रिय श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज पधारे हैं। महाराज जी का इतना स्नेह, इतना प्रेम हमें प्राप्त होता है तो मन बहुत प्रसन्न होता है कि पूज्य गुरुदेव भगवान, पूज्य पिताजी महाराज और हम एक बात अभी कलकत्ता में मिले थे महाराज जी से, तो मन में एक बात आई थी मंच पर जब आपके यहाँ गए कि हमारे पिता भी ठाकुर जी, हमारे भैया भी ठाकुर जी और हमारा जीवन भी ठाकुर जी। तो हमारे पिता के रूप में भी ठाकुर जी हैं, आप हमारे अग्रज भ्राता हैं, आप भी ठाकुर जी हैं और हमारो जीवन सर्वस्व भी ठाकुर जी हैं, उद्देश्य भी ठाकुर जी हैं। तो ये कृपा ठाकुर जी की है कि ऐसे मेंटोर आपको मिलते हैं, ऐसे समाज के कई विषय और समाज की कई स्थितियां और संसार के सनातन धर्म के प्रति जागरूक करने वाले ऐसे भ्राता आपको प्राप्त होते हैं। बहुत बड़ी कृपा है। श्री प्रियाकांत जी प्रभु से ऐसी प्रार्थना कि हमारे महाराज जी को काऊ की नजर नहीं लगे, ये ऐसे ही हैं। दोनों आप मुँह को कह दियो, मैं आपको कह दूं, होली में तो परस्पर रंग लगाए हो जाए ना, तो मैं नजर अनजर को रंग आपको लगा रहा हूँ, आप भी मुंह को लगाए दियो, यही भाव है। तो महाराज जी पधारे हैं। अभी कुछ समय बाद सुंदर एक आयोजन भी महाराज जी के द्वारा हो रहा है। इंदौर में ही रहेगा ना महाराज जी, पूरा इंदौर में क्रम है जिसमें क्रिकेट के माध्यम से सनातन के प्रति जागरूक कर रहे हैं सब युवाओं को। उसमें हम भी महाराज जी के साथ में वहाँ उपस्थित रहेंगे इंदौर में, जहाँ पर अब ये तरीका तो अपनाना पड़ेगा। जैसे जैसे कलिकाल आगे बढ़ रहा है तो हमें युवाओं के तरीके से युवाओं को सनातन में लाना पड़ेगा। बालक यदि सीधा सीधा औषधि नहीं पाता है, दवाई नहीं लेता, तो फिर माँ टॉफी का प्रलोभन देती है, चल दवाई खा ले, टॉफी दूंगी तो वो दवाई तो नहीं खाना चाहता पर टॉफी के लोभ में खा लेता है। आजकल के हमारे युवा, ये युवाओं की गलती नहीं है, बहुत युवा आते हैं कथा में, इनके पूर्वज माता पिता और उनकी थोड़ी सी कहीं चूक रह गई जिसके कारण हमारे युवा थोड़े से भटक रहे हैं। पर वो भटके हुए नहीं है, उनको रास्ता दिखाने वाला नहीं मिल रहा है। अगर कोई दिखाने वाला मिलता है तो जैसी निष्ठा से आज का युवा भक्ति करता है, ऐसी निष्ठा से कोई नहीं कर पाते, बहुत अच्छे से करते हैं। संत सेवा करा लो, हम तो अनुभवी हैं ना, हमारे सबरे युवा भाई बहन हैं। आप कभी लाल जी का उत्सव अभी बरसाना में हुआ, पूरी व्यवस्था छोटे छोटे बच्चों ने 15 वर्ष से लेकर के 25 साल तक के बच्चों ने उस पूरी सेवा को संभाला। आज भी पूरी सेवा को यही बच्चे संभालते हैं। आज भी वहाँ गौशाला में पूरी योजना बन रही, सारे बालक वहाँ पहुँच गए, वहाँ जाकर, और इन कईयों के मैं नाम नहीं जानता, कईयों के परिवार नहीं जानता, कुछ नहीं, बस वो सब जुड़े हैं भक्ति पद से, करते हैं सेवा। तो युवाओं को अनुभव तो करके देख लिया कि इनको सिखाने वाला बताने वाला मिल जाए तो इन जैसा करने वाला नहीं। आज पूरे विश्व में सबसे अधिक युवाओं की संख्या भारत के पास है, लेकिन यही प्रत्येक युवा आज के
शतक पूर्व एक युवा हुआ था भारत में, वैसा युवा अगर हर युवा बन जाए, जैसे स्वामी विवेकानंद, ऐसे अनेक स्वामी विवेकानंद यदि निर्माण हो जाएं, तो भारत विश्व गुरु है ही, लेकिन अन्य क्षेत्रों में भी, अन्य भावों में भी भारत अतिश्रेष्ठ होगा। और उस क्रिया को करवाने में महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए महाराज जी को व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो अति सराहनीय कार्य है। बस यही प्रार्थना कि आप ऐसे ही हमसे भी करवाते रहें, नेक नेक आहुति आप भी करते रहें। महाराज जी के भाव हम लोग श्रवण कर लें, उसके बाद फिर कथा को विश्रांति में ले लो। दोनों ठाकुर जी है गए, वो जो गुरुदेव भगवान भी पधारे। और अब तो आनंद तब आवेगा, दोनों कारो चश्मा लगा ले। जय हो। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद।